हमारे बीच रामजी जी हैं। रामजी जी एक विद्यालय के प्रवक्ता हैं, इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं और खासकर विद्युता में बहुत आगे हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन से काफी सक्रिय रहे, छात्र नौजवान सभा के जिला आजमगढ़ के अध्यक्ष रहे और आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए, खासकर अपने समाज के संघर्ष के लिए फूलपुर तहसील में उन्होंने दस्तक दी है। राम जी अगर ये जो प्रणाली जो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि SC/ST एक्ट पे राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से क्रिमिलेयर बनाकर नई तरीके की व्यवस्था कर सकती, क्या कितना इससे सही हो जाएगा? ऐसा है कि पहली बात जो राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया वो संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 और 342 SC/ST का मामला जो है उसमें इन लोगों को आरक्षण के लिए राष्ट्रपति और पार्लियामेंट इस देश की अथराइज थी। और राज्य सरकार की जो मंशा है कि राज्य सरकार को यह पावर दे दें ताकि जगह जगह अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए जहां जरूरत पड़े उनको लड़ाया जा सके, इसका मेन मकसद यही है। इस तरह से उन लोगों का जो लक्ष्य है कि इनकी एकता को कमजोर करके, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि जो अगर आपको इतना हमदर्दी है ST में SC के जो ST में जो पिछड़े लोग हैं, अगर आप उनका उत्थान चाहते हैं तो आप जो है 10% अगर EWS के नाम पर दे सकते हैं तो उन लोगों को क्यों नहीं दे सकते? भाई अगर ये संवैधानिक व्यवस्था में 10% 50% आरक्षण के बाद 10% संविधान का निर्माण करें, ये संविधान मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उनको भी मतलब उनके उत्थान के लिए आप पैसा करिए, लेकिन इन लोगों की जो राजनीति है कि इसी को, चूंकि एक तबका ऐसा है इसमें जो संघर्ष मतलब हमेशा आपके साथ जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है, तो इनको बांट देने से उसका जानते हैं दूरगामी परिणाम क्या होगा कि ये अभी तो दबा लेते हैं, लेकिन जिस दिन SC और ST अलग हो जाएंगे, आज स्थिति यह है कि हर जगह ही कह देते हैं वो क्या नॉट फाउंड सुइटेबल इन अफेयर्स है, तो वो कह देते हैं। तो उस समय ऐसी अगर स्थिति आएगी तो आसानी से उन लोगों को बड़े प्रेम से मतलब कह के सबको भगा देंगे और धीरे धीरे इस देश का आरक्षण खत्म कर देंगे। और दूसरी चीज जो क्रीमी लेयर की बात है, इस देश में मान लीजिए कुछ % लोग हो सकता है उस स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान किया गया था वह आर्थिक आधार पर नहीं हुआ था, या शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया था कि समाज की मुख्य धारा में इनको भी लाया जा सके, उसके लिए वो किया गया था। और आज अब क्रीमी लेयर की बात करके ये मतलब सारी चीजों को नष्ट, जो आधार था कि इनके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, इस देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है और अगर SC/ST का कोई राष्ट्रपति है तो उसको भी आज भी मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं मिलती है। तो किस आधार पर, जो आधार था हमको आरक्षण का, अगर आप उस चीज को खत्म कर दिए हो, अगर आपको लगता है इस देश से जातिवाद खत्म हो गया, सामाजिक पिछड़ापन खत्म हो गया, शैक्षणिक रूप से सब बहुत तरक्की कर लिए तो खत्म कर दीजिए। तो सबसे पहली समस्या, पहले आप जातिवाद को खत्म करो, भेदभाव लोगों के साथ बंद करो, इसके बाद जो है फिर वहां से बात। अभी तो ये निर्देश है, इसको राज्य सरकार को मानना है ना मानना उनकी बात, लेकिन बीजेपी की मंशा कहीं वो पार्लियामेंट में इसको बिल के रूप में ले आई तो देखिए हम तो चाहते हैं, मतलब उसको चाहिए कि तत्काल प्रावधान लागू करके अध्यादेश लाएं और सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है उसको मतलब निरस्त करते हुए ये फिर से उसी को बहाल करें, मतलब उसमें वर्गीकरण की बात जो है और क्रीमी लेयर की उसको खत्म करें। यही मांग है। ये देखिए हमारे बीच में रामजी जी बहुत अच्छे, मैं इनको एक दार्शनिक तौर पर मानता हूँ कि फिलोसफर जैसी इनकी जिंदगी भी है और उनका दर्शन भी वैसा है। आखिर उनकी सीधी सी मांग है कि पारदर्शिता, पहले जातिगत जनगणना कराओ तब तो रास्ता बताओ, और सीधी सी मैं भी इस मानने को मानता हूं कि जातिगत जनगणना कराओ फिर इसके रास्ते पर आओ। क्या लगता है कि अगर इन आंदोलनों की रूपरेखा एक सच्चे समाज को, ये खासकर दलित और SC समाज को एक रास्ता दे सकती है, तो ये आंदोलन क्या शिखर पर काम करेगा? जी यस, करेगा, बिल्कुल करेगा। साथियों, सबसे बड़ी बात है क्या है, सरकार की जो रणनीति चलाई जा रही है सिर्फ उनका SC/ST एंड माइनॉरिटी मतलब OBC लोगों को, समाज को पीछे करके अपने जो समाज का आगे किया जाए। अभी जितनी भर्तियां की जा रही हैं, कोई भर्ती का पता नहीं चलता है कब भर्ती हो गई। अभी देखिए जहाँ जज का जो भर्ती की गई है किसी को पता नहीं, जो हमारे IAS PCS किए हुए बच्चे हैं
वो पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं और आरएसएस के व्यक्तियों को ले जाकर के वहाँ बैठा दिया गया है। और बताइए हमारे समाज का, हमारे देश का कैसे विकास हो सकता है, यह सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे देश का विकास कैसे होगा? जाति को बढ़ावा करके नहीं विकास हो सकता है, जाति को घटा करके आप विकास कर सकते हैं। जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर लिखा था, ये किसी जाति के एक पक्ष में नहीं लिखा था। बाबा साहब ने जितनी अपनी प्रत्याग करके सभी समाज के लिए उन्होंने संविधान के अंदर लिखा था और दर्शाया था। सबसे बड़ी बातें क्या है, समाज में हमारे देश के लोगों को जातिवाद में करके, फूटमत करके लोगों को मारा जा रहा है दर दर। अभी देखिए, अभी हर जगह पर डे बच्चियों का बलात्कार होता है, लेकिन उसमें बीजेपी के व्यक्तियों का कुछ नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है, यादव मिल गया, मुसलमान मिल गया, जमाल मिल गया, उसका जो हत्या कर जाटो मिले, उसका हत्या करवा दी, उसके घर बुलडोजर चला दिया जाता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए, तमाम सारे ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसके साथ कुछ नहीं होता है। मैं चाहूंगा सरकार से, अगर ऐसा नहीं वो अपने व्यवस्था को खत्म करता है तो हमारे एससी समाज के लोग, सभी लोग हर एक रोड पर बैठ जाएंगे, किसी को चलने नहीं दिया जाएगा। एकदम छोटे बच्चों से लेकर बीवी बच्चे सभी लोग लेकर के हम लोग उतरेंगे और तहसील लेकर, जिला लेकर के सारे रोड को हम लोग जाम करेंगे। जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम लोग इनके पीछे चलेंगे। मेरा क्वेश्चन है, देखिए, हाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये हक है कि वो वर्गीकरण कर सकता है? नहीं, वो तो निर्देश उसका तो मतलब उसने कैसे कर दिया भी, मतलब कि सुप्रीम हाँ। कोर्ट के जो जस्टिस गवाही है वो एससी में आते हैं ना, क्या उनको ये हक है कि वो एससी एसटी के रिजर्वेशन पे बोल सकते हैं? नहीं। तब क्यों बोल रहे हैं? जब EWS 10% दिया गया तो ये गवाही कहाँ थे, चंद्रचूड़ कहाँ थे? EWS जो 10% है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको क्यों दिया गया? देखिए, सीधी सी मांग है। क्या राज्य सरकारें जो होती हैं, क्या वो रिजर्वेशन अपने हिसाब से दे सकती नहीं, हैं? जब तक संवैधानिक व्यवस्था, कानून पार्लियामेंट से नहीं बनेगा, किसी के निर्देश आदेश पर कुछ नहीं होने वाला। होना तो जो कुछ है पार्लियामेंट में, और खासकर जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि जो पार्लियामेंट में, चाहे बीजेपी के लोग हों, बसपा के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग, उनको विरोध करना पड़ेगा। जिस लखनऊ में पानी में जो बच्चियां मतलब गाड़ी से जा रहे थे, उसके ऊपर पानी फेंका गया, और इसके बाद क्या यादव ही समाज का नाम आ गया और इस मुसलमान ही समाज के लोग आए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा ही उठाया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में कितना जस्टिस है? पहले बताइए। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम है, पहले उसको हटाना चाहिए ना। कोलेजियम सिस्टम से जो चंद्रचूड़ है, उनके दादा जस्टिस थे, फिर उनके बाप जस्टिस है, फिर उनका बेटा, फिर उनका पोता। पहले ये तो वो क्रीमी लेयर है। अगर क्रीमी लेयर लगाना चाहते हैं तो पहले गवाही अपना इस्तीफा दे, और पहले CJI चंद्रचूड़ जी अपना इस्तीफा दे, तब जाके तो मतलब वो ऐसे बोल सकते हैं। वो खुद ही खा रहे हैं मलाई और हम लोगों को वर्गीकरण कर रहे हैं, वो खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुद्दा गंभीर है, सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी है। सवाल इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनता को पच नहीं रहा। कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है जिन्होंने ये बात कही है वर्गीकरण का, क्या उनको ये हक है कहने का? ये बात, ये सवाल है। देखिए, हाँ जी, ऐसा है वो जो मामला कि भाई बहुत पिछड़े और ये सब है, इन चीजों पर तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके उत्थान के लिए क्या सरकारों ने आज तक कितना दिन हो गया संविधान लागू किए, जो मतलब रिजर्वेशन मिला था, अगर उसी को बैकलॉग को ही सिर्फ अगर ही पूरा कर दिए होते तो आज स्थिति में बड़ा तब्दीली आती। तो हम मतलब आज मांग यह है लोगों की कि पहली बात तो जितना बैकलॉग था उसको आप भरिए, और दूसरी चीज ये रिजर्वेशन को खत्म करने की प्लानिंग बना करके कि सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है नहीं तो कहाँ देंगे आखिर? तो ये भी मुद्दा है लोगों को कि पहली बात कि आप प्राइवेटाइजेशन उसको बंद करिए, और जो SC ST की अब तक बैकलॉग नियुक्तियां हैं, न तो प्रोफेसर हैं, न तो यूनिवर्सिटियों में हैं, सुप्रीम कोर्ट हर जगह मतलब बड़े बड़े पदों पर आज तक नहीं पहुंच पाए, तो पहले उनका पालन करते हुए उस बैकलॉग को भरा जाए। इसके बाद फिर जातिगत जनगणना करा करके जो स्थिति है उस हिसाब से आप काम करिए। नहीं, बातें होती है, जैसे मान चलिए आरक्षण की बात आती है। आरक्षण जो उन्होंने लिया 10% जो समाज, फॉरवर्ड समाज को लिया गया, ये बताइए वो 10% किस आधार पर उन्होंने ले लिया अपने आप को? किसी के सामने रखा गया? उनकी संख्या क्या, सुनिए, उनकी संख्या क्या है?
अगर मान चलिए 10% उन्होंने आरक्षण लिया तो 10% आरक्षण लिया तो 10% आरक्षण को बढ़ाना तो भी चाहिए, उनके पास चाहिए। संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो SC ST एंड माइनॉरिटी जो भी सारी बातें संख्या के आधार पे बाबा साहब ने संविधान में लिखा था, जिनका जितनी संख्या भारी उतना उसका हिस्सेदारी। आज सारी चीजें देखी जाए तो हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, साला नौकरी की लाइन लगाते लगाते थक गए। लास्ट में आज प्रैक्टिस करता हूँ जाकर के, एक झोला छाप डॉक्टर बनकर के गिनती हम लोगों की होती है। अभी कोरोना महामारी सामने लाया गया, यह कोरोना था ही नहीं, कोरोना ला करके समाज को एक गुमराह कर दिया गया। और इन कोरोना का जो वैक्सीन लगी वो वैक्सीन टोटल फर्जी थी। और वो वैक्सीन आज तक किसी ने ये नहीं बता पाया कि कोरोना का जो वैक्सीन लगी वो किस तरीके से कैसे तैयार किया गया। वो वैक्सीन नहीं था, वो जहर था। आज सबसे ज्यादा जो हार्ट पेशेंट हो रहे हैं वैक्सीन की, कोरोना की वैक्सीन की देन है। आज जितने लोग मर रहे हैं सबसे देखिए, अरे ट्रैफिक पे बातें हो रही है। आखिर सवाल ये है कि इससे पहले बिहार सरकार ने, जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, तब उन्होंने फैसला आरक्षण को बढ़ाने की व्यवस्था अपने राज्य सरकार में की, लेकिन वहां के हाई कोर्ट ने उस चीज को खारिज कर दिया। बाद में वही पुरानी व्यवस्था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जातीय आधार पर जब जनगणना कराई, इसके बाद इनकी जनसंख्या इतनी बड़ी है और इनको आरक्षण इतना चाहिए, लेकिन सबकी फिर बाद में जो कि बढ़ाया उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन कटौती हो गई। आखिर जब जनता के बीच हम अलग अपने मुद्दे लेकर जाते हैं, मुद्दा कुछ भी हो, खासकर हो, लेकिन इस वर्गीय मुद्दे का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं कि वो वर्गीय अगर ये समाज हो जाएगा, खासकर जो निचला तबका है, तो उसमें भी सेध लगाने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसी विचारधारा के लोग? कोशिश तो तमाम सारी उनकी व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसी को व्यवस्था को तो ध्वस्त किया जा रहा है। और ये व्यवस्था जो है हमारे समाज को तितर बितर करना उनकी एक राजनीति है। अगर ये समाज तितर बितर रहेगा तो उनका राज चला सकेंगे। अभी देखिए सामने सारी चीजें आपके सामने गुजरी हुई हैं, और ये जो सारी चीजें ये लाके लागू कर रहे हैं, ये अपने मन से सारी चीजें कैसे लागू कर देते हैं, इसका तो कुछ कम से कम उनको सोचना चाहिए ना। करने से पहले सोचो हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर क्या होगा। सुनील, अगर इन व्यवस्थाओं पे खासकर अभी एक सिस्टम है कि अभी एक भाई साहब ने कहा कि कोलिजम सिस्टम, कि कोलिजम सिस्टम पर रोक नहीं, आप आके यहाँ पर वर्गीकरण करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी अच्छी बात आपने पूछा कि ये क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। जो कोलिजियम सिस्टम है वो पूरी तरीके से मतलब ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर में ये बात कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, अब जो रिजर्वेशन पा चुका है उसकी आने वाली पीढ़ियां मतलब रिजर्वेशन से बाहर कर दी जाएंगी। यही तो है। आप इस चीज को समझिए कि ये खुद ही मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायाधीश बनते जा रहे हैं। कोई उसके लिए परीक्षा नहीं होती, कोई एग्जामिनेशन नहीं रहे, जो हमारे ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर लाने की बात कर रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं, क्रीमी लेयर छोड़िए, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट अगर इतना ही हितैषी है SC ST समाज का, इतना ही हितैषी है, EWS जो संवैधानिक रूप से सवर्ण लोगों को दिया गया, क्या अगर इतना हितैषी है तो क्रीमी लेयर वर्गीकरण ना ला करके इतना हितैषी है तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए ना कि 5% रिजर्वेशन SC ST कम्युनिटी को और दे दिया जाए। आप जब 50% भारतीय संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है 49.5% यानी 50%, आप 10% EWS ले आकर के खुद ही असंवैधानिक काम कर रहे हैं। मैं सीधी बात ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना जानता हूँ, ये इनका मसला सिर्फ ये है कि SC ST समाज के तमाम लोगों को तमाम जातियों में तोड़ा जाए और इनको इनकी मजबूती से भटकाया जाए, बस यही है। देखिए हमारे साथ सुनील थे, अच्छे वक्ता भी हैं ये, और काफी अच्छे मंचों पर ये बोलते भी हैं। आखिर वो उन्होंने सीधा कहा कि कोलिजियम सिस्टम पर, सीधे तौर पर कहा कि कोलिजियम सिस्टम से जब सुप्रीम कोर्ट के जज एक पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं तो हमारी आरक्षण व्यवस्था को ये कैसे तोड़ देंगे, यहाँ पर क्रीम लेयर का सवाल कैसा है। अब सारी बात यहाँ रेखांकित क्रीम लेयर पर हो रही है कि क्रीम लेयर के हिसाब से आरक्षण का वर्गीकरण करना और हमारे समाज को तोड़ना, बात यहीं से शुरू होती है और यहीं पर सारी बातें चल रही है। लेकिन अभी
अगला चरण क्या होगा, क्या होगी व्यवस्था, कब तक का कब न्याय मिलेगा, इस न्याय में कब यह हो सकता है कि बीजेपी की भी इस पर कोई राय आएगी, शायद कोई दल समाजवादी पार्टी या और तमाम से ऐसे फ्रंटल संगठन जो इस पर अपनी जुबा को खोलेंगे, वक्त बताएगा। लेकिन सियासत का रंग ये कहता है कि आखिर कहीं मुद्दा फिसल गया तो सब कुछ फिसल गया।